दोस्तों, हम बरवाला के एसडीएम कार्यालय प्रशासनिक भवन कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां एसडीएम द्वारा तीसरे दिन बरवाला व उकलाना के किसानों के द्वारा लगाए गए धरने में सहमति बन गई है, जो कि अपनी समस्याएं ग्रामीणों ने रखी है। किसानों ने जो बताया है कि खेतों में जल भराव व एमएसपी को लेकर, खाद को लेकर व अन्य कई प्रकार की समस्याएं लेकर जो फैसला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक खास बात थी साथियों, ये जो फसलें हैं एमएसपी भाव पर खरीदने का सवाल था। हमने इसको डिटेल में रखा। चाहे वो धान की खरीद रही है पिछले पीआर की, वो हमने हवाला भी दिया उनके सामने कि उकलाना और बरवाला दोनों मंडी में किसानों की जो खरीद है एमएसपी पर नहीं हुई है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे और भविष्य में कोई किसान किसी की इस तरह की दिक्कत है, वो कह रहे हैं मंडी के सेक्रेटरी को भी शिकायत करो। ग्रीवेंसेस की कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें भी आप शिकायत करें। मेरे से इंडिविजुअल मिलकर के भी शिकायत करें। किसी की इस प्रकार की जो फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही तो वो शिकायत भी हमारे पास करें। हालांकि हमने इसके ऊपर काफी डिटेल चर्चा इस रूम में भी की है कि मंडी उकलाना और बरवाला में हम मंडी के सेक्रेटरी को साथ लेके पूरी मंडी में घूमे हैं। हमने ये शिकायत की है कि मंडी के सेक्रेटरी सारी मंडी में हमारे साथ घूम लिए, उसके बावजूद भी वो फसलें कुछ देरी, कुछ नाम मात्र फसलें ही उस पर बिकवा, बाकी खरीद नहीं होती। वो लिखित में सेक्रेटरी ने भी मांगा था पहले और लिखित में इन्होंने भी मांगा था। हमने उनको लिखित में दे दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पाबड़ा मंडी में धान और गेहूं के अलावा चाहे वो कपास की है, चाहे वो बाजरे की है, चाहे सरसों की है, वो खरीद भी मतलब वहां शुरू हम करवाएंगे। वो आश्वासन एक उन्होंने मतलब दिया है। इसके अलावा जो कुछ मनरेगा के मजदूर थे, उनकी काफी हमारी ये मांग भी थी कि भाई ये जो सरकार के सत्र का है 100 दिन का काम था, आज वो 20-25 दिन का काम भी नहीं बचा। और हमारी मांग तो ये 100 दिन की बजाय 200 दिन किया जाए, उनकी दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और इसको खेती बाड़ी से भी जोड़ा जाए। वो सरकार के सत्र का मामला है, उन्होंने कहा ऊपर भेज दूंगा, पर कुछ मनरेगा के मजदूरों का काम जो लगा हुआ है। इसके अलावा साथियों कुछ चीजें ये जो पोर्टल खोलने का भी सवाल था, कुछ लोगों की शिकायत भी बच गई थी। वो शिकायत नहीं कर पाए किसी कारण से। भाई जो भी खराबा था जिस प्रकार का, चाहे वो फसलों का है चाहे दूसरा, उन्होंने कहा कि ये भी आप लिख के दो, अलग अलग गांव की या किसी व्यक्ति विशेष की है, वो हमें बाई नेम लिख के दो और ये मांग करो आप ये दोबारा से पोर्टल खोला जाए। तो वो भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकार के पास भेजेंगे। वो अधिकारक क्षेत्र में मुख्यमंत्री के वहां है कि वो पोर्टल मतलब खोला जाएगा। एक बात ये विशेष करके आई थी, ढाणी गारण और खान बहादुर दोनों गांव में सीवरेज का पानी डाल रहे हैं उसके नहर के अंदर, और पीने का पानी दूषित पानी है। उसके ऊपर तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आज ही वो चेक करे, जाके बताए, वो रिपोर्ट मेरे को दे और उसका स्थायी कोई प्रबंध किया जाए। एक बात साथियों हमने रखी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हर साल जल भराव होता है, हर साल बारिश होती है, कुछ गांव के अंदर ये जो स्थिति है जल भराव की हर